क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ साधु ऐसे क्यों होते हैं जो समाज की हर सीमा को तोड़ देते हैं, जो उन जगहों पर रहते हैं जहां आम इंसान जाने से भी घबराता है, जो मृत्यु को अंत नहीं बल्कि साधना का द्वार मानते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस दुनिया में जिसे लोग अक्सर डर, अफवाह और गलत फहमी से देखते हैं, अघोरी साधुओं की दुनिया। श्मशान की राख से ढका शरीर, हाथों में खोपड़ी, आंखों में अजीब सी शांति और जीवन मृत्यु के बीच बना गहरा रिश्ता। अघोरी साधु सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग होते हैं। उनका जीवन दिखावे या समाज की स्वीकृति के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध और मोक्ष के लिए होता है। अघोरी शब्द का अर्थ ही होता है जिससे डर न लगे। अघोरी मानते हैं कि इस संसार में कुछ भी अशुद्ध नहीं है। जिसे हम घृणित मानते हैं वही उनके लिए साधना का माध्यम बन जाता है। श्मशान घाट इसलिए उनका निवास बनता है क्योंकि वहां हर अहंकार जलकर राख हो जाता है। राजा और भिखारी, अमीर और गरीब, अंत में सभी समान होते हैं। यही सत्य अघोरी हर पल देखना चाहते हैं। अपने शरीर पर भस्म लगाना, खोपड़ी का उपयोग करना या सीमाओं से परे जीवन जीना कोई दिखावा नहीं बल्कि दर्शन है। भस्म उन्हें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है और खोपड़ी ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक मानी जाती है। अघोरी भगवान शिव के उग्र रूप भैरव की उपासना करते हैं। उनके अनुसार शिव हर जगह है, पवित्र में भी और जिसे हम अपवित्र कहते हैं उसमें भी। अघोरी जीवन का सबसे विवादित पक्ष लोगों की गलत समझ से जुड़ा हुआ है। अघोरी साधना का उद्देश्य भोग नहीं बल्कि आसक्ति से मुक्ति है। वे जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर डर और घृणा से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। बहुत सी कहानियां जो अघोरियों को लेकर फैलाई जाती है या तो अधूरी होती हैं या बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। सच्चाई यह है कि अधिकतर अघोरी गुप्त जीवन जीते हैं, न प्रचार करते हैं, न चमत्कार दिखाते हैं और न ही पैसे की मांग करते हैं। जो व्यक्ति राख लगाकर डर फैलाए या सिद्धियों के नाम पर पैसे मांगे वह प्रायः सच्चा अघोरी नहीं होता। अघोरी बनने की यात्रा आसान नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाले को अपनी पहचान, नाम, परिवार और सामाजिक संबंध तक छोड़ने पड़ते हैं। कई साधक तो प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन का पिंडदान तक कर देते हैं ताकि वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकें। गुरु की भूमिका यहाँ सबसे महत्वपूर्ण होती है। बिना गुरु के अघोर मार्ग पर चलना संभव नहीं माना जाता। कई साधक भगवान भैरव को ही अपना गुरु स्वीकार करते हैं और वर्षों तक कठोर साधना करते हैं। अघोरी साधना में मन पर पूर्ण नियंत्रण सबसे बड़ी परीक्षा होती है। डर, इच्छा, घृणा और मोह, इन सब पर विजय पाना ही अघोर साधना का लक्ष्य है। मृत्यु के बाद भी अघोरी साधु का अंतिम संस्कार सामान्य नहीं होता। कई बार उन्हें दफनाया जाता है या पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है। उनकी मृत्यु भी उसी दर्शन को दर्शाती है जिसे वे जीवन भर जीते हैं। इतिहास में अघोर परंपरा की जड़ें प्राचीन तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी मानी जाती हैं। बाबा कीनाराम जैसे संतों ने इस मार्ग को संगठित रूप दिया और इसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया। काशी, तारापीठ, कामाख्या और त्र्यंबकेश्वर जैसे स्थान अघोर साधना के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अघोरी और नागा साधु दोनों शिव भक्त होते हैं, लेकिन उनके मार्ग अलग होते हैं। एक तंत्र और वैराग्य का मार्ग चुनता है तो दूसरा योग और तपस्या का, पर लक्ष्य दोनों का एक ही होता है, मोक्ष। अघोरी साधु डरावने नहीं होते, बल्कि वे हमारी सोच को चुनौती देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जिससे हम डरते हैं उसी का सामना करना ही मुक्ति का मार्ग है।